पलवल जिले में आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा बचाव संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों जैसी स्थितियों के दौरान राहत और बचाव कार्य किस प्रकार से किया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। जिले के सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस अभ्यास में भाग लिया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र का परीक्षण, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना था जिन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी युद्ध या संकट की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में जो भी कमियां सामने आई हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें दूर करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। इस अभ्यास में जिला रेड क्रॉस वॉलंटियर्स, पंजीकृत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NYKS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स तथा अन्य युवा संगठनों को भी शामिल किया गया, ताकि आपातकालीन परिदृश्यों में सहायक भूमिका निभाई जा सके। अभ्यास के प्रमुख घटकों में शामिल थे हवाई हमलों और ड्रोन के झुंड जैसे खतरों का जवाब देना, हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करना तथा भारतीय वायुसेना के साथ स्थापित कंट्रोल रूम संचार हॉटलाइन का परीक्षण करना। डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने यह भी बताया कि यह अभ्यास घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS के अनुरूप आयोजित किया गया है, जिसे हरियाणा राज्य ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 28 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया था। यह प्रणाली प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। शनिवार शाम 4:45 जैसे ही सायरन बजा, जिला सचिवालय में द्वितीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत हो गई और सभी टीमें सचेत हो गई। इस ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करना था। कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने तत्परता से जिला सचिवालय भवन में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। होमगार्ड, रेड क्रॉस वॉलंटियर्स और ब्लैक कमांडो ने संयम और सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह मॉक ड्रिल आपात स्थिति में क्या करें और क्या न करें, साथ ही सावधानियों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या स्थानीय प्रशासन को दें। इस पहल का उद्देश्य प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करना, आपातकालीन स्थितियों में भ्रम को कम करना और तत्कालिक उपायों की निर्भरता को घटाना है। यह अभ्यास नागरिकों को किसी भी आपदा के लिए तैयार करने और बड़े पैमाने पर दहशत की संभावना को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अवसर पर SRDM पलवल ज्योति, CTM अप्रतिम सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। किस किस विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों ने हिस्सा लिया? ये ऑपरेशन शील्ड एक हमारा प्रोग्राम था, जिसमें गवर्नमेंट की हमारी प्रिपरेशंस किसी भी नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटी में या वार लाइक सिचुएशन में हम किस प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको चेक करने के लिए किया गया था। इसमें फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स व पैरा स्टाफ था, रेड क्रॉस का स्टाफ व पैरा स्टाफ था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी HODs यहाँ प्रेजेंट थे, ताकि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वार लाइक सिचुएशन हो या कोई नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटी हो, तो कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, उसको हमने असेस किया है। आपने अवलोकन किया है, क्या कुछ खासियत रही और क्या कुछ कोई कमी अगर रही है तो क्या किस विभाग में कमी रही है?
कुछ इश्यूज थे, जैसे हेल्थ सर्विसेज की तरफ से डॉक्टर्स नहीं आए थे, एम्बुलेंस आ गई थी। वैसे तो प्रोटोकॉल यही होता है कि जब भी ऐसी क्लेमिटी होगी तो एम्बुलेंस ही सबसे पहले आएंगी, लेकिन डॉक्टर्स को भी होना चाहिए था। इसके अलावा छोटी मोटी जो सिंक्रोनाइजेशन में इश्यूज थे उनको भी हम एड्रेस करेंगे, और आगे से इसके हो सकता है एक और भी हम करें, और जो भी इसमें कमियां हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके उनको आगे से दुरुस्त किया जाए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से जैसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि हमें सूचना मिली थी कि डीसी ऑफिस में आग लगी है, तो वो आग का क्या कुछ कारण बताया गया है? नहीं, ये तो मैं आपको बताया ना, हमने एक सिमुलेशन टेक्निक थी, केवल हम चेक कर रहे थे ऑपरेशन शील्ड के तहत, तो इसमें आग का कोई कारण नहीं था, एक तो रिहर्सल थी केवल। सर, आपको रिहर्सल में ही बताना था कि ऑपरेशन शील्ड को लेकर के क्या कुछ तैयारी थी यहाँ हेड ऑफिस पर? आज देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं उससे हमारे को निर्देश प्राप्त हुआ था कि हर हेड क्वार्टर पे ड्रिल की जाएगी, जिसमें हमारे डी साहब आए थे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कर्मचारी या अधिकारी आए थे। इसमें हमने जो हमारी जिम्मेवारी कमांडर्स वगैरह आपने वीडियो देखी होगी कि कोई मान लो इस दौरान कोई बंदा फंस जाता है, उसको हमारे जवान कमांडो कैसे इतनी हाई बिल्डिंग से उसको सेफ कंडीशन में उसको नीचे लेके आए और उनको डॉक्टर की टीम के उन्होंने उसको हवाले किया। इसके अलावा आपने देखा वो कवर भी दिया, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई अलग सिचुएशन लाइन रोड को ख़राब करने वाली है, वो भी हमारे कमांडो ने उसको अच्छी तरह से कवर करके उसको दिखाया। कितने कर्मचारी लगाए गए इस करीब हमारे 50 के करीब हमारे यहाँ पर मुलाजिम थे, जिसमें कमांडो थे और एल ओ थे, SHO कैंप थे, और उसके अलावा हमारे SP साहब लोग का स्टाफ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल हमारी तरफ से सफल हुआ है, और मेरी यही अपील है सभी जनता प्रबलवासियों से कि जो हेडक्वार्टर की तरफ से डायरेक्शन आई है कि रात को 8 से 8:15 बजे तक जो ब्लैक आउट रहेगा उसकी पूरी पालना करें। जहाँ भी बंदा कोई है गाड़ी लगा रहा तो लाइट ऑफ करके उस साइड में अपनी गाड़ी को लगाने और ब्लैक आउट को रखें। सर, एक मिनट कट करके